हाँ जी बच्चों, नेशनल इनकम के हम सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अब आज से हम थ्योरी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल होने की वजह से आपको इस थ्योरी पार्ट में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो मैंने आप लोगों को समझाया भी था पहली ही क्लास में कि हमारे पास इकोनॉमी में हम एज्यूम करके चलते हैं सिर्फ टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी है, जिसमें कि हमारे हाउस होल्ड्स हैं और फर्म्स हैं। याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउस होल्ड ने फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करे। भावन, कौन कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे बेटा? ठीक है, वेरी गुड। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। फर्म्स ने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई वो उन्होंने हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड कर दी। अब ये सारा काम फ्री फंड में नहीं हुआ, आपको पता है कि पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आएगा, देन उन पेमेंट से हमारा लैंड को रेंट एंड रॉयल्टी मिल जाएगा, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज मिल जाएगा, और कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स पर फाइनली वो बिजनेसमैन अपने घर में प्रॉफिट ले आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये सारी कहानी आपको यहाँ पर बड़े प्यार से समझ आ जाएगी। देखो, ये सब कुछ आपने बस इनिशियली तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ये आपने याद करना है। आपकी बुक में तो इनफैक्ट न्यू एडिशन में यहाँ से डायरेक्टली होगा मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ऊपर वाला काम दिया भी नहीं गया होगा। ओके, तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं बच्चों, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट होती है ना इस पूरे सर्कुलर फ्लो में, है, चलो कोई बात नहीं, इस पूरे सर्कुलर फ्लो में हमारी इनकम जो जनरेट होती है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ऑब्वियसली प्रोड्यूस करके ही तो इनकम जनरेट होगी ना, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और जो प्रोड्यूसर्स ने इनकम जनरेट कर ली उसको फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनकम। ठीक है, जो भी पूरा सारा प्रोडक्शन है वो सारा का सारा प्रोडक्शन इनकम की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आप वहां पर देखो, बेटर रहेगा बच्चा। ठीक है, ऐसे तो फिर आपकी वो जो प्रॉब्लम हो जाएगी बल्कि। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरीके से करते हैं वो, रेंट एंड रॉयल्टी देते हैं किसको, लैंड को। ठीक है, लेबर को देते हैं वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल को देते हैं इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स के बिहाफ पर होते हैं फाइनली प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली अब लोगों के घरों में इनकम पहुंची। लोगों के घरों में इनकम पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, ऑब्वियसली हाउस होल्ड उसको खर्च कर देते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है हमारा। तो हम लोग, मैंने आपको बोला भी था कि नेशनल इनकम का आंसर प्रोडक्शन मेथड से, इनकम मेथड से एंड एक्सपेंडिचर मेथड से, तीनों मेथड से हमारी नेशनल इनकम का आंसर सेम होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि पैसा वही है, वही पैसा पहले लोगों के घरों में पहुंच गया, फिर वो पैसा खर्च हो गया, फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्चा कर दिया क्योंकि उन्होंने। ठीक है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम, किसने प्रोड्यूस करी थी वो गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूसर्स ने ऑब्वियसली। ठीक है, तो देर आर थ्री फेजेस बेसिकली। थ्री फेजेस में कौन कौन से फेजेस हैं, इसमें साइड में आप लिख भी सकते हो। जो जनरेशन फेज है ना बच्चों, ये हमारा प्रोडक्शन मेथड है एक तरह से, जो हमने प्रोडक्शन मेथड किया था, लिख लो अपनी अपनी बुक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज, डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज हमारा इनकम मेथड है। ठीक है, डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोजिशन मतलब डिस्पोज ऑफ करना, तो डिस्पोज ऑफ करना मतलब वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। ठीक है बच्चों, हाँ शेयर करूंगी। हाँ, हाँ जी। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, जनरेशन फेज क्या है सब कुछ आपकी बुक में ये आप देख सकते हो। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। लिख लो अपनी अपनी बुक्स में, ये जो एडिशनल मैं लिख रही हूँ ये लिखा हुआ नहीं आएगा ना बेटा। ठीक है, सेव करूँ ये डॉक्यूमेंट, चलो ठीक है। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज फिर से वही आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का फेज क्या है, इस फेज में इन्वॉल्व होगा द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, फर्म ने हाउस होल्ड को दे दिया। ठीक है, डिस्पोजिशन में एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, तो लोगों के पास इनकम गई तो डेफिनेटली वो इनकम किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म्स। ठीक है, जो भी पैसा लोगों के घरों में पहुंचा वो पैसा लोगों ने खर्च कर दिया किसके ऊपर, उन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स ने प्रोड्यूस करी थी, क्योंकि उस पेमेंट से ऑब्वियसली उन्होंने खर्चा करना है। ठीक है बच्चों, खर्चा करना है। हाँ, तो हमने सेविंग भी करी थी ना बेटा,
याद है हमने एक्सपेंडिचर मेथड का क्या फॉर्मूला किया था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या था? उसमें आपका कैपिटल फॉर्मेशन इटसेल्फ ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो सेव करके वो उसको इन्वेस्ट किया गया। तो आपको याद होगा वो 4 इन्वेस्टमेंट भी हम लोग ऐड करते थे, 4 वाला भी एक फॉर्मूला नीचे लिखा था ना मैंने, पब्लिक की इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्टमेंट। तो वो 4 भी मैंने लिखे थे आपको फॉर्मूला में। तो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फाइन। तो इन्वेस्ट भी होगा, जरूरी नहीं है सारा खर्चा होगा, इन्वेस्ट भी होगा। इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन द प्रोडक्शन यूनिट्स रीचेस बैक टू प्रोडक्शन यूनिट्स एंड मेक्स द सर्कुलर फ्लो कंप्लीट। एक्चुअली इस सर्कुलर फ्लो हमारा कंप्लीट हो जाता है, पैसा वही का वही इधर उधर घूम रहा होता है, तो उससे फिर पूरा सर्कुलर फ्लो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्टॉक एंड फ्लो के कॉन्सेप्ट पर। इसका मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 31 ऑफ दिसंबर को हमारे घर के वाटर टैंक में 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ ना बच्चों, तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है हमेशा आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे वाटर टैंक से इतना वाटर फ्लो हुआ या डिलीवर हुआ या सप्लाई हुआ। तो इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की कहानी चल रही है। तो फ्लो कॉन्सेप्ट हमेशा आपका, फ्लो इटसेल्फ नेम भी बोल रहा है ना, फ्लो का मतलब क्या है कि आपका कहीं कुछ चाल में चल रहा है, तो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो यूज फ्रीक्वेंटली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले मैं स्टॉक पर ही आ जाती हूँ डायरेक्ट। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोडाउन ऑन 31 जन। अच्छा ये भी है, देखो अभी मैंने जैसे 1 जनवरी टू 31 जनवरी की बात करी, टाइम पीरियड का गैप भी हो सकता है, ये भी फ्लो है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है, मैंने बोला कि 1 जनवरी को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक मेरे वाटर टैंक से इतना वाटर का फ्लो हुआ, तो इसमें भी ड्यूरेशन आ गया ना बच्चों, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ दिन दिन ही है, आपका वो टाइम पीरियड जो वो है फ्लो है, वो आपका एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर मेजर हुआ लाइक स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी, इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हो रहा है। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ, हाँ स्टॉक वेरिएबल में टाइम थोड़ी ना होगा, स्टैटिक है ना, आर नॉट टाइम डायमेंशनल बेटा, मतलब टाइम गैप नहीं है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर हो रहा है कि 31 जनवरी को हमारे गोडाउन में इतना स्टॉक था। अब मैं ये बोलूं कि 31 जनवरी को हमारे गोडाउन से सुबह से लेकर शाम तक इतना माल डिलीवर हुआ, सुबह से शाम फ्लो हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ तो नेशनल वेल्थ भी आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होता है। नेशनल इनकम आपकी पूरे साल की होती है मेजर, ठीक है ना, नेशनल इनकम पूरे साल की होती है। नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, ठीक है, ये सब एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होते हैं, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं। इसके बाद फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें टाइम डायमेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, birth rate in the year 2017, national income in the year 2017, these are the flow variables, क्योंकि ये एक टाइम गैप में ऑब्वियसली आपको ड्यूरेशन लेना पड़ेगा पूरा, तो उसमें मेजर होता है। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, बोला मैंने आपको, एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल्स आर टाइम डायमेंशनल, जबकि स्टॉक वेरिएबल टाइम डायमेंशनल नहीं था, एज दे आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो टाइम पीरियड में मेजर होते हैं, इस वजह से ध्यान दो बेटा। वही सेम वाटर टैंक का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर इन्होंने। इसके बाद अभी डिफरेंस में भी और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, अभी कराती हूँ आपको डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। वही सेम चीज, पहले मीनिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टॉक हमारा मेजर होगा, तो मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मेजर होगा, तो वो फ्लो हो गया, ठीक है। टाइम डायमेंशन, स्टॉक कॉन्सेप्ट में टाइम डायमेंशन नहीं है,
फ्लो कॉन्सेप्ट में टाइम डायमेंशन होती है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आप मेजर ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हो, ठीक है। इसके बाद ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रहा है। ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए, ध्यान से सुनना। पॉपुलेशन हमने 31 मार्च को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करी, ठीक है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, ठीक है। अच्छा, अभी पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली जब यहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर 2017 करोगे तो वो तो फ्लो कॉन्सेप्ट है कि पूरे साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया, बर्थ कितना हुआ, ठीक है। ऐसे ही मारुति कार का टोटल नंबर कितना है इन दिल्ली, वो जाएगा हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। और यही अगर हम बोले कि मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी 2018, तो फिर तो हमारे पास ये फ्लो वाली बात हो जाएगी ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाली बात हो जाएगी। तब भी ऐसा थोड़ा ना कि फर्स्ट डेट है या लास्ट डेट है। अगर ऑन फर्स्ट है मतलब आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम तो आपका स्टॉक ही रहेगा, डेट का कोई ऐसा कुछ रोल नहीं है। हम्म, हाँ हाँ। हम्म, जनवरी में, इन टोटल जनवरी में क्या, या फिर ये बोले कि 31 जनवरी को इतना माल प्रोड्यूस्ड था, ठीक है। दूसरा वाला तो फिर वो तो फिर स्टॉक हो जाएगा ना, क्योंकि आप एक पॉइंट पर उसको मेजर कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद मनी सप्लाई, क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमी में, देखो वर्ड यहाँ पर चाहे सप्लाई है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें, पर सप्लाई का मतलब ये नहीं है कि ये आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट ही है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन इन मनी, मनी कितनी खर्च हुई, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई मनी की, तो वो हो जाएगा हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। ऐसे नेशनल वेल्थ, वेल्थ तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। नेशनल इनकम हम पूरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं, पूरे साल की, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, हमारे गोडाउन में कितना व्हीट स्टोर कर रखा है हमने, वो जाएगा हमारा फ्लो। एंड क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड, कितना व्हीट आपने प्रोड्यूस करा, ऑब्वियसली ये एक आप टाइम डायमेंशन में उसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। स्टोर्ड एक पॉइंट ऑफ टाइम, प्रोड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है बच्चों, क्लियर है। इसके बाद आपका आ गया टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये चीज तो खैर हम लोगों ने रियल फ्लो एंड मनी फ्लो फर्स्ट लेक्चर में जब हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट करे थे तब मैंने आपको बताया था कि हाउस होल्ड जो ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और फर्म्स के एंड से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, ये दोनों के पास से फिजिकल टर्म्स में चीजें एक दूसरे के पास जा रही हैं, तो ये हमारा रियल फ्लो काउंट होता है, ठीक है। तो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। एज सीन इन द डायग्राम, ऑब्वियसली हाउस होल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म्स विच इन टर्न प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू देम एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर प्रोडक्टिव सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद इट इज ऑल्सो, बेटा इन्होंने ये दिया फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, और इन रिटर्न इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज दिया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि गुड्स एंड सर्विसेज कौन किसको दे रहा है, फर्म्स या प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं हाउस होल्ड्स को, ठीक है। इसके बाद इट इज, इनकम तो देंगे वो मनी टर्म्स में देंगे ना, इसलिए वो रियल फ्लो में नहीं आएगा। मनी टर्म्स में जब चीजें जाएंगी तो वो हमारा मनी फ्लो होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, क्योंकि फिजिकल टर्म्स में चीजें जा रही हैं। देर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर्स विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। यहाँ पर मनी इन्वॉल्व नहीं है। बच्चे कई बार कहते हैं मैम कैपिटल में तो मनी है, कैपिटल इज नॉट मनी, वो फंड्स इन्वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं फंड्स, तो कैपिटल आपका क्या रहेगा, रियल में ही रहेगा, रियल फ्लो में ही रहेगा, ठीक है। रियल फ्लो डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। डेफिनेटली देखो, जितने ज्यादा एवं वेले कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड, जितने ज्यादा आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स के पास जा रहे हैं, इसका मतलब उतना ज्यादा वो प्रोडक्शन, आपके डैड क्या एक्स्ट्रा लेबर हायर करके बैठते हैं, नहीं ना, जितनी उनकी यूटिलिटी की उतने ही तो नंबर ऑफ वर्कर्स हायर किए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हाउस होल्ड भी कोई फालतू की गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं लेकर बैठेंगे, बट स्पेशली यहाँ पर मैग्नीट्यूड की जो बात करी जा रही है वो उसके रिगार्डिंग की जा रही है कि जितने ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड होंगे उतना ही इसका मतलब उस इकोनॉमी में ग्रोथ चल रहा है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, मोर फैक्टर सर्विसेज आर ऑफर्ड टू द फर्म्स, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बिकॉज इट स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिकली हम ग्रो कर रहे हैं इसका मतलब,
ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ। हो सकता है उसी पुराने पैसे से आप अपने काम को एक्सपैंड कर लो, प्रॉफिट, क्योंकि फिर आप प्रॉफिट्स को भी फिर इन्वेस्ट कर रहे हो ना। ठीक है, दिमाग अच्छा लगा रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं कि होता है ना। अभी मैंने जैसे शायद तुम लोगों को एग्जांपल दिया था कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसने अपने डैड से 2 लाख रुपीज लिए, और जेन्युइनली ट्वेल्थ में उसने विद इन 5-6 मंथ्स उसको 40 लाख पर ले गया वो। पता नहीं, बड़ी सारे काम, मतलब वो शेयर्स में इधर उधर बहुत दिमागची है वो। नहीं नहीं, बहुत दिमागची बच्चा है वो। नहीं 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 नहीं। बताऊंगी आपको मैं वो कैसा है। हाँ, एक्चुअली दिमाग है उसके अंदर, बहुत अच्छा वाला। बेटा तेरा दिमाग तो सिर्फ स्पॉइल करने वाला है। हाँ, देती हूँ। मनी फ्लो पर आते हैं हम लोग। मनी फ्लो में ऑब्वियसली देखो, हाउस होल्ड ने जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी उसका उन्होंने पेमेंट किया, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। और फर्म्स ने जो इनके फैक्टर्स यूज करे थे उसके लिए रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सब उन्होंने प्रोवाइड करा। ठीक है। So money flow refers to the flow of factor payments from firms to households for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firms. For household firm को goods and services नहीं दे रहा, consumption expenditure on goods and services खर्चा कर रहा है वो उनकी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। हाउस होल्ड खर्चा, और क्या पेमेंट करनी पड़ेगी ना, फ्री फंड में थोड़ा ना दे रही है फर्म्स उसको गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बदले में उनको, बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस, डॉक्टर की सर्विसेज ली, पैसे नहीं देगा? टीचर की सर्विसेज मुझे फीस नहीं देगा? दे रहा है ना। फिर बैंकिंग सर्विसेज लेगा, ट्रांसपोर्टेशन लेगा। ठीक है, नहीं नो डाउट सबसे पहले इसी की आई थी। मैं बताती हूँ तेरे को, अभी अभी तेरे को मैं बताऊंगी, रुक जा तू। जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती वो ना, मतलब जिंदगी में ऐसा काम नहीं कर सकती। ये देखो ये क्या हो रहा है, फीस फीस ही पूछ रहा होगा ना कुछ, ये ऐसा। अच्छा, ये हाँ, देखो बच्चों, ठीक है। इसके बाद एज सीन इन द डायग्राम, डायग्राम में क्या लिखा गया है, firms make factor payments to household for their factor services and household spends this income on purchase of goods and services produced by the firms. Obviously वो जो पैसा उनके पास आता है रेंट, रॉयल्टी और इन सब के कंटेक्स्ट में, तो उस पैसे से वो सबसे पहले यही टेंशन लेते हैं कि उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अपने फैक्टर ऑफ पेमेंट की। मैंने आपको ये बात बोली थी, आपके पापा के पास जब भी पैसा आता है, मम्मा अगर मांगती हैं कि घर पर 1 लाख या 2 लाख रुपए लेकर आना, तो पापा का कई बार रिप्लाई ये होता है ना कि रुक जा यार, अभी स्टाफ को सैलरी देनी है, अभी लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, रुक जा अभी। ठीक है, तो मनी फ्लो इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी है बिटवीन द टू सेक्टर्स। अब रियल फ्लो और मनी फ्लो में डिफरेंस आ गया। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ऑब्वियसली क्योंकि हम 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी लेकर चल रहे हैं। इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। ठीक है, इसमें कई बार वही वो बार्टर सिस्टम जब चलता है ना, तब ये रियल फ्लो में कैलकुलेशन की, भाई एक सर्विस के बदले में दूसरी सर्विस कितनी प्रोवाइड करें, कितने किलो ऑफ व्हीट के बदले में आपको कितना पेयर ऑफ शूज मिलेगा और समथिंग, तो वो उसमें रियल फ्लो के केस में इसमें डिफिकल्टी आ जाती है। तो देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। देयर इज नो सच डिफिकल्टी, क्योंकि यहाँ तो मनी इन्वॉल्व है। ठीक है, मनी इन्वॉल्व है तो कोई डिफिकल्टी वाली बात ही नहीं है। ऑल्टरनेटिव नेम, रियल फ्लो का ऑल्टरनेटिव नेम इज फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो का ऑल्टरनेटिव नेम इज नॉमिनल फ्लो। इसके बाद सर्कुलर फ्लो, एक सिंपल इकोनॉमी में, 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम लेकर चलते हैं सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है,
कैपिटल ना, मनी में तो पैसा इन्वॉल्व, करेंसी नोट्स इन्वॉल्व नहीं है यार, मतलब यू कैन टच इट, इसलिए कह रहे हो इंटेंजिबल नहीं है। नहीं, ये थोड़ी ना रीजन होता है भाई, पैसा तो पैसा है, अमाउंट तो है ना। ठीक है, हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आपको पता है हाउस होल्ड के पास ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, एंड दे आर द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ कोई बात नहीं, 4 भी करा दूंगी मैं आपको। ठीक है, इसके बाद फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड्स। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी है। पता है ना डिफरेंस क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का? है, 10th में पढ़ा है बेटा आपने। ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जो फॉरेन कंट्रीज के साथ डील करती है। क्लोज्ड इकोनॉमी जिन्होंने फॉरेन ट्रेड बंद कर रखा है, फॉरेन कंट्रीज के साथ डील ही नहीं कर रहे। हाँ, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी वो लोग डील करते हैं। ठीक है, ठीक है, इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर भी नहीं है इसमें, और फॉरेन ट्रेड भी नहीं है क्लोज्ड इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी में सारे इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद अब हम कुछ एजम्पशंस लेकर, ये सब एजम्पशन है ना, अदरवाइज रियल लाइफ में अगर आप देखो तो सिर्फ 2 ही सेक्टर थोड़ी ना है, सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स ही थोड़ी ना है, गवर्नमेंट भी है, फॉरेन ट्रेड भी है, फॉरेन सेक्टर भी है। तो हमने एज्यूम करा है कि देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, ओनली हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? ये सप्लाई करता है फैक्टर सर्विसेज ओनली टू द फर्म्स। ये भी एज्यूम करा है हमने, गवर्नमेंट को भी नहीं दे रहा वो, सिर्फ फर्म्स को दे रहा है, प्राइवेट वाली फर्म्स को। एंड द फर्म्स हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड, मतलब फर्म्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, वो हाउस होल्ड से ही सारी फैक्टर सर्विसेज अरेंज करेंगे और जुटाएंगे और उससे ही काम चलाएंगे। इसके बाद फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। ठीक है, एक्चुअली फर्म्स ने जो भी गुड्स, अब उनके पास भी तो बेचने के लिए कोई और नहीं है ना, अदरवाइज तो देखो कई बार फर्म्स, हमने न्यूमेरिकल करे थे तो आपको ध्यान होगा, सेल्स बाय फर्म बी टू द गवर्नमेंट, सेल्स बाय फर्म बी टू हाउस होल्ड। तो फर्म्स गवर्नमेंट को भी तो बेचती है ना, पर अब जब यहाँ पर है ही सिर्फ हाउस होल्ड, तो इसका मतलब फर्म्स जितना भी टोटल सारा प्रोडक्शन कर रही है, वो सारा का सारा प्रोडक्शन वो किसको डिलीवर कर रही है, वो किसको बेच रही है? हाउस होल्ड्स को। ठीक है, कोई और है ही नहीं क्योंकि। इसके बाद वही पूरा इन्होंने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने इनर लूप बनाया है मनी फ्लो वाला, मैंने इनर लूप बनाया था अगर आपको याद हो पहले लेक्चर में, रियल फ्लो वाला, इन्होंने मनी फ्लो वाला बनाया इनर लूप, और आउटर लूप इन लोगों का रियल फ्लो वाला है। हाँ जी बेटा, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने ये एज्यूम करा कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, जितना भी पैसा उनको इनकम के फॉर्म में रिसीव हुआ वो सारा का सारा उन्होंने खर्च कर दिया। किस पर खर्च कर दिया? फर्म्स की प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, देर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, ये assumption है। नीदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम देयर इनकम्स नॉर द फर्म सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट्स, ना तो फर्म सेव कर रही है ना हाउस होल्ड सेव कर रहे हैं, दोनों ही सेविंग नहीं कर रहे, सब जितना पैसा आता है सारा उड़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद 2 सेक्टर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो में वही आउटर लूप कह रहे हैं कि हमने रियल फ्लो का बनाया, और रियल फ्लो में ऑब्वियसली फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स जा रही हैं, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड जा रही हैं। इनर लूप मनी फ्लो को शो कर रहा है, फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। तो वी कैन कंक्लूड कि एक सिंपल सी इकोनॉमी में, एक सिंपल इकोनॉमी जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है, उसमें टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, जितना प्रोड्यूस हुआ वो सारा का सारा कंज्यूम हो गया। फैक्टर अब कंज्यूम हुआ, लोगों के घरों में जो जो फैक्टर पेमेंट करी, रेंट रॉयल्टी एंड ऑल, वो इनकम की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, फैक्टर पेमेंट को फैक्टर इनकम की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोड्यूसर्स ने, लोगों के घरों में इनकम पहुंची, उस इनकम को उन्होंने खर्च कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो, क्योंकि कोई सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, नथिंग। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि हमारा ये सारा पैसा खर्च हो गया। ठीक है, ओके बच्चों, आया समझ? ठीक है बच्चों, बाय बाय।